जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आप सब जानते हैं कि 29 तारीख को पावन नाग पंचमी है और बड़ा शुभ मुहूर्त माना गया है। उस दिन माना गया है कि सुबह 6 बजे से 8:30 बजे तक अगर पूजा हो जाए तो बहुत ही लाभदायक और बहुत ही पुण्यदायक है। पर मैं आपको बताऊंगा कि नाग पंचमी को आप ये गलती से भी ये पूजा मत कर देना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन सी पूजा की बात कर रहा हूँ। आप नाग पंचमी के दिन केवल किसी नाग को अकेले रूप में ना पूजना। बहुत लोग होते हैं कि नाग को ही दूध पिला देते हैं, बहुत लोग होते हैं नाग के ऊपर ही पूजा सामग्री आदि कर देते हैं। तो ऐसे नाग पंचमी को नाग को दूध नहीं पिलाना है अकेले, और आपको विधि पूर्वक ये काम करना है, तो ही वो फल प्रदान करेंगे नाग देवता महादेव। क्योंकि माना गया है कि भगवान शंकर के गले में जो नाग है उसे भगवान शंकर का श्रृंगार समझकर उस तरह भगवान की पूजा करनी है आपको, शंकर भगवान की, और उसी रूप में पूजा करनी है। यह अर्थ दूसरा ये है कि अगर आप शिवलिंग पे जाते हैं तो वहाँ पर भी अगर उस तरह का कोई नाग बना के लगा रहता है, पिंड के ऊपर भी कभी कभी तांबे का, पीतल का, चांदी का नाग देवता बना हुआ होता है, तो जब भगवान शंकर के गले में या पिंड में नाग देवता हो तो उसकी पूजा उस तरह करनी है, ना कि आपको चेतन जीवित नाग देवता की पूजा करनी है। भगवान शंकर के आभूषण के रूप में ही नाग पूजा करने से आपको ये उत्तम लाभ की प्राप्ति होती है। और ये भूल कभी मत करना कि आप सीधा नाग की पूजा करेंगे तो आपको उठाना पड़ सकता है बहुत बड़ा कष्ट। नाग पंचमी के दिन कच्चे दूध का जो उपाय है नाग देवता के ऊपर, ये बहुत ही फलदायी होता है। कहते हैं कि उत्तर दिशा में मुँह करके अगर भगवान शंकर के गले में लगे हुए सर्प के ऊपर कच्चा दूध चढ़ाया जाए और उस कच्चे दूध में थोड़ा सा मीठा शक्कर डाला जाए और दूध अर्पण किया जाए और बाद में शंकर भगवान के ऊपर पुष्प आदि, बिल्व आदि का अर्पण किया जाए तो उसका बहुत उत्तम फल माना है। और ये जो कच्चे दूध का जो उपाय है नाग पंचमी के दिन, ये भगवान के सेवा के साथ में ये घर की ग्रह शांति को पाने में कार्यरत होता है, और आपके घर में जो अशांति है, आपस में क्लेश है, उस क्लेश से, इस उपाय से यानी इस विधि से आदमी को काफ़ी लाभ प्राप्त होता है।